वहाँ कर्मचारियों के बीच, डॉक्टरों के बीच हमेशा तनातनी रहता है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभय बाबू जो हैं, उनको कोई अस्पताल से मतलब नहीं है। वो अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं सिवान अस्पताल रोड में, कभी भी आते नहीं हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। कभी भी किसी मामले में जाइए या अस्पताल का हालात देखने के लिए जाइए, या कोई आम पब्लिक चाहता है कि हम चिकित्सा पदाधिकारी हसनपुरा से मिल लें, तो कभी मुलाकात नहीं होती है। प्रेस रिपोर्टिंग और इस संस्था के बारे में कुछ प्रेस को दे सकते हैं, ठीक, और हमको ये अधिकार नहीं है। हम उनके मातहत, उनके अधीन कार्य करते हैं। लेकिन ये आप कहते हैं तो हाँ, वो समय से नहीं आते हैं, जिसके कारण हमको प्रबंधन करने में कठिनाई होती है। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। कोरोना काल में पूरे देश में एक बहस छिड़ी थी कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है, और कई राज्यों की सरकारों ने इस पर काम भी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान सदैव यही रहता था कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन किया है और वर्ल्ड क्लास अस्पताल हमने बना दिए हैं। हालांकि शिकायतें यहाँ भी गाहे बगाहे आती हैं, लेकिन बिहार में जो दृश्य कोरोना काल में दिखा था, उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद बिहार सरकार भी इसके प्रति गंभीर होगी। लेकिन साहब, वहाँ तो मामला ही कुछ और है। वहाँ तो ये हालात हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपना निजी क्लिनिक खोलकर मज़े ले रहे हैं, और मरीज आए कोई मतलब नहीं है, मरीज तड़पता रहे कोई मतलब नहीं, दवा है या नहीं कोई मतलब नहीं। और बताया तो ये भी जाता है कि स्टाफ और स्टाफ के बीच भी प्रतिस्पर्धा है, कौन कितना अब्सेंट रह सकता है, कौन कितना घोटाला कर सकता है, और ये सब कुछ सरकार के नाक के नीचे है। सारी खबरें ऊपर तक हैं, इसलिए कि जो सूत्र सच्चाई मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, शायद आप सुनकर चौंक जाएं। जी हां, ये सच्चाई मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं तथ्यों के साथ। सीवान जिला से एक चौंकाने वाली खबर आपको दे रहा हूं। देश की सच्चाई के संवाददाता साजिद हुसैन जब पहुंचते हैं मौके पर तो क्या क्या देखते हैं और कहां कहां की ये घटना है, और एविडेंस के साथ, कोई फर्जी खबर नहीं। देश की सच्चाई ने यह ठाना है कि केवल सच ही दिखाना है। सीवान जिला के हसनपुरा प्रखंड की खबर दिखा रहा हूं आपको। सीवान जिला के हसनपुरा प्रखंड के राजनपुरा पंचायत के गुरुजवा जलालपुर सीएसई अस्पताल, जी हां, उस अस्पताल की स्थिति यह है कि वो लुटेरों का अड्डा बना हुआ इस समय। जब डॉक्टर्स नहीं होंगे, उसके प्रभारी नहीं होंगे, वो निजी अस्पतालों में अपना पैसा नोट छाप रहे होंगे, तो फिर उन अस्पतालों में या तो गुंडे मवाली होंगे या फिर वो खाली होंगे। यही दो चीजें हो सकती हैं। तो उस अस्पताल की स्थिति यह है कि वहां गुंडों का, लुटेरों का अड्डा बन गया है। और जब देश की सच्चाई के संवाददाता ने आरजेडी के नेता, जी हां, स्थानीय बड़े नेता हैं आरजेडी के, हामिद रजा उर्फ डब्लू खान से बात की। मैं वो सुनवाता हूं अभी। साजिद खान सीधी बात कर रहे हैं। डब्लू खान, जो हामिद रजा उर्फ डब्लू खान के नाम से प्रसिद्ध हैं, और क्या कहा देश की सच्चाई के सामने डब्लू खान ने, वो आप सुने, मगर उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो आरजेडी के नेता हैं, विपक्ष के हैं। इसलिए साजिद खान ने केवल डब्लू खान से बात नहीं की, बल्कि उस अस्पताल के कई पदाधिकारियों से भी बात की। वो भी सुनाऊंगा, जरा इत्मीनान से सुना। सबसे पहले आप सुने डब्लू खान की बात, क्या कह रहे हैं उस अस्पताल को लेकर। जी हां, यह अस्पताल सीवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के राजनपुरा पंचायत के गुरुजवा जलालपुर सीएसई की बात कर रहा हूं। वहां देश की सच्चाई के संवाददाता साजिद हुसैन स्वयं पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने आरजेडी के स्थानीय बड़े नेता, जी हां, हामिद रजा उर्फ डब्लू खान से बात की है। पहले सुने डब्लू खान क्या कहते हैं, उसके बाद अगर आपको विश्वास हो जाए डब्लू खान पर तो ठीक है, वरना अस्पताल के तमाम दूसरे और भी जो असिस्टेंट हैं उनसे बात हुई है, वो खुद बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या क्या गुल खिला रहे हैं। ज़रा देखिए इस रिपोर्ट को। क्या कुछ मामला है? नहीं, मामला ये है कि हसनपुरा सरकारी अस्पताल जो है, वहाँ कर्मचारियों के बीच, डॉक्टरों के बीच
हमेशा तनातनी रहता है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभय बाबू जो हैं उनको कोई अस्पताल से मतलब नहीं है। वो अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं सिवान अस्पताल रोड में, कभी भी आते नहीं हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। कभी भी किसी मामले में जाइए या अस्पताल का हालात देखने के लिए जाइए, या कोई आम पब्लिक चाहता है कि हम चिकित्सा पदाधिकारी हसनपुरा से मिल लें, तो कभी मुलाकात नहीं होती है। यहाँ तक कि वैक्सीन बेचा जा रहा है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने, हमारी बिहार सरकार ने इस पर इतना ये जो टीका लग रहा है कोरोना कोविड का, उस पर इतना ना ख्याल रखा है, ग्रामीणों को नहीं देकर बाज़ार में वैक्सीनें बिक रही हैं। इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं चिकित्सा पदाधिकारी पे, तो क्या आपने इसका जांच? चिकित्सा पदाधिकारी इसमें शामिल है, आरोप नहीं लगाएंगे। घर का मालिक अगर सही रहेगा तो चोरी होगा घर में। घर का मालिक अगर सही रहेगा तो इसमें 100% अभय बाबू शामिल हैं। ये नाजायज़ कुछ लोगों को रख लिए हैं अस्पताल में 300 रुपया डेली पर। यहाँ ये अस्पताल नहीं, ये लुटेरे लोगों का जगह बन गया है। कोई भी बढ़िया पदाधिकारी, हम मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय से, मांग करते हैं बिहार सरकार से कि जांच कराएं। जब से ये अस्पताल पहले एक निजी घर में था किसी व्यक्ति का, वहाँ तक सही था। उसके बाद जब ये अस्पताल बन गया, जब से वहाँ गया है, इस अस्पताल का हालात जिला में सबसे ज़्यादा बदतर है। कंप्लीट ये जो वहाँ चिकित्सा पदाधिकारी हैं अभय बाबू को वजह से, चूँकि वो रहते नहीं हैं, जो लोग वैक्सीन बेचेगा या दवाएं बेचेंगे उनको अपना कमीशन पहुँचा देंगे। उनको कमीशन से मतलब है, यहाँ रहना है नहीं। तो साफ तौर से कहना है कि जो सरकार ने हर एक लोगों के लिए वैक्सीन कोरोना का उपलब्ध किया है, वो वैक्सीन लोगों तक नहीं पहुंचकर बाजार में पहुंच जा रहा है। बाजार में पहुंच रहा है, बाजार में बिक जा रहा है, 100 रुपया में दिया जा रहा है। एक वैक्सीन कोई लगवा रहा है तो 100 रुपया, मेरे पास प्रूफ है कि 100 रुपया लेकर जो देने आता है, अगर कोई पूछ देता है कि तुम पैसा क्यों ले रहे हो, तो कहता है कि भाई हम खुशी से आपसे मांग रहे हैं। ये ऐसा बदतर हालात हसनपुरा अस्पताल का हो गया है जो इस देश में कहीं भी ऐसा हालात किसी अस्पताल का नहीं होगा। ये सारा वहाँ गुटबाजी अभय बाबू को ऐसा हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप वहाँ जारी है। इसका सूचना हमने अपने स्थानीय विधायक को भी दिया है। जिला अधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि इस अस्पताल की आप जांच करें, मेरे बातों में सच्चाई है कि नहीं, इसकी जांच किया जाए। और निवेदन है जिलाधिकारी महोदय से, सिवान के सीएस से, सिविल सर्जन साहब से, कि आप उनका निजी क्लिनिक बंद कराइए और कहिए कि डॉक्टर अभय बाबू अपना ड्यूटी करें, यहाँ गुटबाजी बंद कराएं। ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी आचार संहिता है, आचार संहिता खत्म ही हजारों इलाके के लोगों को लेकर ग्रामीणों के साथ हम वहाँ कलेक्ट्रेट को भी घेरेंगे और इस अस्पताल को भी घेरेंगे। अपना परिचय दे दें। हामिद रजा खान उर्फ डब्लू खान, पूर्व प्रत्याशी रघुनाथपुर विधानसभा। प्रेस रिपोर्टिंग और इस संस्था के बारे में कुछ प्रेस को दे सकते हैं, ठीक, और हमको ये अधिकार नहीं है। हम उनके मातहत, उनके अधीन कार्य करते हैं। लेकिन ये आप कहते हैं तो हाँ, वो समय से नहीं आते हैं, जिसके कारण हमको प्रबंधन करने में कठिनाई होती है। यहाँ के कर्मचारी रोज समय पे नहीं आते हैं कि बीच बीच? नहीं, रोज समय से नहीं आते हैं। और उसके बाद वो आते हैं लमसम? वो 3-4 बजे आते हैं। क्या ये सच्चाई है कि वो अपना निजी अस्पताल सिवान में चलाते हैं? ये तो हमने नहीं देखा है कि वो चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो 3-4 बजे आते हैं। 3-4 बजे शाम में? जी। अब वो ड्यूटी होता है 3-4 बजे शाम में आते हैं? कार्यालय अवधि उनका 10 से 5 होता है, उस समय उनको रहना अवश्य है, लेकिन उसके बाद वो अपने आवास में रह सकते हैं, लेकिन वो नहीं आते हैं, जिसके कारण यहाँ के कर्मचारी जो हैं वो बेलगाम है, वो नहीं उपस्थित है और उनका कार्य जो उन कर्मचारी को करना है वो बाधित होता है। और जिला कार्यालय से हमसे कार्य पूछा जाता है कि टेस्टिंग कोरोना का हुआ कि नहीं, वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है कि नहीं, और बहुत सारा राष्ट्रीय कार्यक्रम जो चलता है वो पूछा जाता है, जिसमें कि हमको प्रभारी जी टाइम पे नहीं आते। ये कहना अभी यहाँ के लिए हमको ये भूल है कि समय से नहीं आते हैं, लेकिन वो विलम्ब से आते हैं।
ठीक है ना। और हमको कार्य करने में इसलिए कठिनाई होती है कि यहाँ के कर्मचारी जो है प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के नहीं रहने से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो जाते हैं, बाद में आके उपस्थिति दर्ज कर लेते हैं। चूँकि हाजिरी मैनुअल बनता है हाजिरी बही में, इसीलिए उसका कोई बायोमेट्रिक है नहीं कि उसका ये प्रमाण मिल सके वो कब आए, और जिसके कारण हमको राष्ट्रीय कार्यक्रम को कराने में कठिनाई होती है। अपना परिचय दें। मैं गुलाम रब्बानी मेरा नाम है, मैं यहाँ पर प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के पद पर पदस्थापित हूँ।